Good morning, guys. So let's begin the session. And before we begin the session, मैं आप लोग को congratulate करना चाहूँगी because it's a Sunday morning and it's a human tendency. ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि संडे को ब्रेक ले लिया जाए, अपने रूटीन को से ब्रेक ले लिया जाए, पर अगर आप इस सोच को छोड़ के अगर आप 5 बजे उठे हैं और इस सेशन के लिए आइए, दैट इन इटसेल्फ शोज, ये दिखाता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के हो. सो यू विल सून अचीव सक्सेस. आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे. So guys, since it's a Sunday morning, एक Sunday morning है, so I wanted to do something different with you. जैसे कि आप लोग को पता होगा, यूजुअली हम पहले अपना डिस्कस करते हैं कि मॉर्निंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और फिर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी समझाती हूँ. बट आई थॉट संडे मॉर्निंग में हम इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं. लेट्स गिव इट अ ब्रेक. नाउ टुडे वील फर्स्ट डिस्कस ऑन सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स की तैयारी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ना मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग में से कौन से लोग हैं जो 2021 में अटेम्प्ट दे रहे हैं. इज देयर एनीवन हु इज गिविंग अटेम्प्ट इन 2021, जिनका प्रीलिम्स अभी 2021 में है? सृष्टि, यू आर नॉट, दैट आई नो. श्याम जी आप दे रहे हैं, सोनू जी आप दे रहे हैं, वंडरफुल. आपका 2022 में है, ठीक है. तो मैं आपके साथ, आप 2021 दे रहे हैं, 22 दे रहे हैं, या जब भी आपके एग्जाम नज़दीक होते हैं, इसके लिए एक एक स्ट्रैटेजी ऐसे समझाती हूँ पढ़ाई की, रिवीजन की, जिसको अगर आप स्टिक करते हो, देयर आर हायर चांसेस ऑफ अचीविंग सक्सेस. नाउ सी होता क्या है कि जब हम पढ़ाई करते जाते हैं, लगता है कि सब कुछ रिटेन हो रहा है, याद हो रहा है, बट एज द टाइम प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, हमें लगता है कि रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है और चीज़ें दिमाग से निकलती जा रही हैं. वी आर फॉरगेटिंग थिंग्स, वी आर नॉट एबल टू रिमेम्बर. याद नहीं रह रहा जो हम पढ़ते हैं. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स, एक कुछ टेक्निक्स है जिसपे अगर आप काम करोगे, इफ यू वर्क ऑन दोज टेक्निक्स, ट्रस्ट मी गाइज, बहुत आपकी पढ़ाई इतनी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और बहुत कम चांसेस होंगे कि आप भूलोगे. पहला है 5+2 रूल और 6+2 रूल. डिपेंडिंग ऑन आप कितने घंटे पढ़ाई को दे रहे हो, आप 5 घंटे दे रहे हो, 6 घंटे दे रहे हो, 7 घंटे दे रहे हो. सो 5+6+ और 7+2 रूल. सो बेसिकली होता क्या है कि आपने दिन के एंड के 2 घंटे रखने हैं. सम ऑफ यू आर जस्ट ज्वाइनिंग इन, सो मैं आपको बताना चाहूंगी फिर से कि हम कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे हैं, कुछ तरीके डिस्कस कर रहे हैं जिससे आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को एसअप कर सकते हो. नाउ द रूल इज, इफ स्टैंडर्ड पर्सन, एक आम इंसान जो तैयारी करता है, वो कम से कम 5 से 6 घंटे जरूर पढ़ता है, और 5 से 6 घंटे ऑन एन एवरेज सारे पढ़ते हैं. तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू मेक अ 5+2 और 6+2 रूल फॉर योरसेल्फ. आपको अपने लिए एक 5+2 और 6+2 रूल बनाना है. बेसिकली वो 5+ या 6+2 रूल ये है कि आपने 5 घंटे पढ़ना है और 2 घंटे हर रोज रिवीजन एंड रिफ्लेक्शन को देना है. रिवीजन एंड रिफ्लेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि रिफ्लेक्शन आपको ये हेल्प करने में, इट विल हेल्प यू एनालाइज कि आपने कितना ठीक से अपने टारगेट्स को अचीव किया है या मिस किया है अपने टारगेट्स को. एंड देन रिवीजन इज गोइंग टू टेक मच मोर टाइम. रिवीजन आपका ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि आपने जो भी पूरे दिन में रिवाइज किया है, आज वो चीजें आपके दिमाग में फ्रेश होती है. सो रिवाइज इट टुडे इटसेल्फ. आप आज ही उसको एक क्विक रिवीजन दे दो. अगर आप आज उसको रिवाइज करते हो, एक तो ये होगा कि उस चीज की आपकी 2 रीड्स हो जाएंगी इंस्टेड ऑफ 1. सेकेंडली आपके दिमाग में देयर आर हायर चांसेस कि वो चीज रिटेन हो जाएगी. Now this is like a 5 or 6+2 रूल. उसके अलावा there is one very important thing जो आपको फॉलो करनी है, जिससे there will be real chance कि आप आप चीजों को भूलोगे. That is a 6+1 rule. Now this 6+1 rule is a weekly rule. अगर आप हफ्ते में 7 दिन पढ़ाई कर रहे हो तो 6 दिन आप पढ़ाई करो और 1 दिन पूरा आप जो भी आपने हफ्ते में पढ़ा है उसको रिफ्लेक्शन और रिवीजन के लिए रखो.
रिफ्लेक्शन एंड रिवीजन इज वेरी नेसेसरी एट इंटरमीडिएट स्टेजेस। हमें लगता है हम हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे फिर रिवाइज कर लेंगे, हम पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे तब रिवाइज कर लेंगे। अगर आप अब रिवीजन को एक इतना लॉन्ग टर्म गोल बना दोगे कि इतनी देर बाद करना है, देयर आर हायर चांसेस कि तब तक आप चीजें आपकी दिमाग से निकलती जाएंगी। सो कीप इट वेरी नियर। हर रोज 2 घंटे रखो रिवीजन के लिए, हर हफ्ते एटलीस्ट नहीं, बिल्कुल एक ही दिन रखिए आप रिवीजन के लिए। इससे जो भी आप रीड कर रहे हो वो उसका आपका बहुत जल्द रिवीजन होता जाएगा। सी एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, जैसे कि मैंने आपके साथ कल भी शेयर किया था, द की टू क्रैक दिस एग्जाम, देयर आर 2 कीज दैट वी हैव डिस्कस। हमने अभी तक 2 ऐसी बातें हैं जो डिस्कस की है। इसमें एक है प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वेदर आपकी तैयारी है कि नहीं, पर रोज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। सेकंड इज रिवीजन। तो रिवीजन का आज मैंने आपके साथ रिवीजन की एक टेक्निक शेयर की है जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए, टॉपर्स के लिए और मेरे लिए खुद भी बहुत हेल्पफुल प्रूव हुई है। तो मुझे लगता है आपको भी इस टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू लॉन्ग वे। नाउ दिस वाज हाउ टू डू रिवीजन, कैसे रिवीजन करना चाहिए। नाउ हमें पता है प्रीलिम्स बहुत नजदीक है, सो यू नो आई वांटेड टू शेयर सम मोर थिंग्स विथ यू। मैं कुछ और भी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहती थी जो आपको इस तैयारी के दौरान बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ये चीज तब भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, नो मैटर आपका अटेम्प्ट कितना दूर है, तब भी आप इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो। ना सी वी ऑल नो, मतलब एक ऐसा कंपोनेंट है जो मैंने भी आपको बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा हमें उसमें समय लगाना पड़ता है। और फिर भी ये लगता है कि ये जो कंपोनेंट है ये मिस हो रहा है, ये नहीं अच्छे से याद हो रहा है। और वो कंपोनेंट है आर्ट एंड कल्चर का कंपोनेंट। आई वुड से इट्स एन ओवररेटेड कंपोनेंट। ये एक ओवररेटेड कंपोनेंट है, डेफिनेटली एक ओवररेटेड कंपोनेंट है। जितना इसमें हमें समय लगाना पड़ता है उसके अनुसार उससे बहुत बार क्वेश्चंस नहीं आते। पर अभी आर्ट एंड कल्चर जो है ये करना तो है, ये कंपोनेंट कंप्लीट तो करना है, क्योंकि ये देखा गया है कि आर्ट एंड कल्चर से बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो वी कैन लीव इट ऑल टुगेदर, बिल्कुल तो नहीं छोड़ सकते, बट इसको कैसे करना है उसका मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। इनफैक्ट 2 तरीके मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या है कि जो आर्ट एंड कल्चर है ना, वो जितना हम याद करने की कोशिश करते हैं ना, वो इतना ही हमसे दूर भागता जाता है। जितना हम याद करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो कंपोनेंट हमसे दूर भागता जाता है। अब करना क्या है आपने आर्ट एंड कल्चर के लिए? आपने आर्ट एंड कल्चर के लिए हर रोज दिन का एक ऐसा टाइम डिसाइड करना है जो आपको लगता है आपका दिन का सबसे इफेक्टिव टाइम होता है। अगर आप मेरे से पूछे तो जब आप सुबह उठ के, जो मैंने आपको एक्टिविटीज बताई हुई है, जो लोग पहले से इधर सेशन में आ रहे हैं उनको पता है वो एक्टिविटीज क्या है। तो वो जो एक्टिविटीज आपको बताई हुई है, मिरर एक्टिविटी, फोकस एक्टिविटी, स्ट्रैटेजी जर्नल, वो एक्टिविटीज करने के तुरंत बाद आपके मोटिवेशन लेवल जो होता है वो एकदम इधर होता है। यू नो इट्स ऑन 7th स्काई, बिकॉज यू फील एज इफ, आप फील करते हो जैसे आप एक IAS ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर बन चुके हो। तो आप क्या कीजिए, उसके तुरंत बाद अपना एक आर्ट एंड कल्चर का एक टाइम रखिए जिसमें आपने हर रोज मतलब कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपने हर रोज आर्ट एंड कल्चर बस रीड करना है। आपने याद बिल्कुल नहीं करना, बस रीड करना है। कीप दैट इन माइंड। जब आप इसको याद करने लग जाते हो, देयर आर हायर चांसेस की चीजें आपके दिमाग से निकलने लग जाएंगी। आपने उसको हर रोज रीड करना है। यस आई एम सेइंग, आपने हर रोज रीड करना और बिल्कुल याद नहीं करना है। डोंट रीलर्न इट, जस्ट रीड इट। और हर रोज आपने ये फॉलो करना है कि सुबह 1 से 1.5 घंटा आपने आर्ट एंड कल्चर को बस रीड करना है। दिन के एंड में आपने 10 मिनट रखने हैं कि जो भी आपने जो हमने 2 घंटे रखे थे रिवीजन, उसमें 10 मिनट रखने हैं रिवीजन के, आर्ट एंड कल्चर के। रिवीजन का मतलब जो भी आपने सुबह रीड किया था उसको एक क्विक रीड दे दो दिन के एंड में भी। और हर हफ्ते, जैसे मैंने बताया, आपका 6+1 रूल होगा। तो जो भी आपने पूरे हफ्ते में आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है उसको हर हफ्ते में के एंड में जब आपका रिवीजन का डे आता है तब भी आप उसको 1 से 1.5 घंटा दो। पर उस 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज वॉट एवर यू रेड इन द इंटायर वीक। जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको एक क्विक रिवीजन दे दो। देखिए आर्ट एंड कल्चर या कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा रटने की जरूरत है, बहुत ज्यादा क्रैम करने की जरूरत है, उसको कोशिश करके रटो नहीं। जितना आप उसको रटोगे वो चीज आपसे दूर भागेगी एंड देयर बी लेसर चांसेस कि आपको वो चीज याद रहेगी। तो आप उसको रीड करो मल्टीपल टाइम्स रीड करो।
वो चीज़ आपके दिमाग में सर्टनली बैठ जाएगी। ये वो उन सब कंपोनेंट्स के लिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल और दे देती हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि आर्ट एंड कल्चर के अलावा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एक स्टैटिक जो ये वाला कंपोनेंट होता है, अगर बहुत सारे लोग हैं वो स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे होंगे तो वो इस चीज़ से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि स्पेक्ट्रम के एंड में कुछ चार्ट्स दिए होते हैं, जैसे गवर्नर जनरल्स के चार्ट होते हैं, न्यूज़पेपर्स के चार्ट होते हैं। तो ये वाले जो चार्ट्स होते हैं ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं। तो अगर आपको ये वाले चार्ट्स डिफिकल्ट लगते हैं तो इसी तरीके से आप हर रोज अपने दिन में एक टाइम रखो जब आपको लगता है कि आपके लिए ठीक है, तो उस पे 15 मिनट दो बस, पर उन चार्ट्स को फटाफट रीड कर लो। बस रीड करना है हर रोज। जो भी ऐसे चीजें हैं जो आपको ज्यादा मुश्किल लगती है, उसके लिए दिन में थोड़ा सा टाइम दो उनको रीड करने के लिए। एक तरीका ये होता है ऐसे कंपोनेंट्स को उससे के साथ फाइट करने का। दूसरा एक और तरीका मैं आपको समझाऊंगी। हम सबको पता होता है कि हमें क्या चीजें मुश्किल लग रही है और क्या चीजें आसान लग रही है। आप जहां भी wherever you ब्रश, जहां भी वॉश बेसिन पे, जहां भी आप वॉशरूम में या वॉशरूम के बाहर, वहां एक पेपर पे लिख के एग्जैक्टली, जैसे आप सपोज आप आर्ट एंड कल्चर का कुछ पढ़ रहे हो तो आप उस चीज को लिख लो अच्छे से कि आर्ट एंड कल्चर की ये चीजें हैं। जैसे सपोज आप परफॉर्मेंस आप आर्ट पढ़ रहे हो या आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, आप डांस फॉर्म्स पढ़ रहे हो, आप उसको चार्ट के फॉर्म में लगा लो, पेस्ट इट। सॉरी गाइस। और जब भी आप ब्रश करते हो ना, बस उस कंपोनेंट को आप एक बार नजर मार लिया करो। जस्ट गिव इट अ ग्लांस एवरी डे। जब भी आप कर रहे हो हर कंपोनेंट, जैसे अगर आप आर्ट एंड कल्चर कर रहे हो तो आप हर तीसरे दिन इस कंपोनेंट को चेंज कर सकते हो, हर थर्ड डे इस कंपोनेंट को चेंज कर सकते हो। पेस्ट व्हाट यू आर रीडिंग, जो भी आपको लगता है कि मुझे डिफिकल्ट लग रहा है ये चीज, उसको पेस्ट करो और ब्रश करते टाइम उसको बस रीड कर लो। ट्रस्ट मी गाइज, ये चीज इतनी इफेक्टिव होती है कि ये एक टाइम के बाद आपको इंटरनलाइज हो, जो आज तक आपको चीजें डिफिकल्ट लग रही होती वो आपकी स्ट्रॉन्ग एरियाज बनते जाते हैं। ये कुछ टेक्निक्स है ऑन हाउ टू फाइट विद द स्टैटिक पोर्शन और हाउ टू फाइट विद दोज एरियाज इन आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री या कोई भी ऐसे कंपोनेंट जो आपको बहुत मुश्किल लगते हैं। देखिए जो प्रीलिम्स है उसमें ज्यादा ये टेक्निक्स इसलिए हमें यूज करनी है अभी इस टाइम पे, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत सारा कंपोनेंट होता है जो फैक्चुअल कंपोनेंट होता है, जो हमें याद करना होता है एक्चुअली। तो हम उसको याद ना करके, जैसे मैंने आपको समझाया, गिव इट अ मल्टीपल रीड दो। मल्टीपल रीड देने से हम इससे दूर नहीं भागेंगे और देयर हायर चांसेस हम उसको रिटेन कर पाएंगे। और जो वॉल पेस्टिंग, जो आपकी वॉल है ना, एक जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होता है, मुझे एक ऐसे लगता है जो भी बच्चा पढ़ाई करता है, जो एक वॉल है ना उसकी सबसे अच्छी दोस्त होती है, वॉल उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड होती है। जो भी चीज डिफिकल्ट लगती है, पेस्ट इट ऑन द वॉल पे लगा दो और उधर लगाओ जहां आपको पता है, जिस एरिया में आपने 10 मिनट वॉल पे लगाने ही लगाने। यूजुअली जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं तो हम आमतौर पे दीवार पे ही देखते हैं। तो जो भी चीज आपको रोज दिख रही है, देयर आर हायर चांसेस कि उसको आप नहीं भूलोगे। सो दीज वर सर्टेन स्ट्रैटेजीज। आई थॉट इट्स अ संडे मॉर्निंग, सो लेट्स स्टार्टेड विद समथिंग न्यू एंड पेपी एंड मोर यूजफुल, ताकि आप इस तैयारी में आपको ये ज्यादा मददगार हो पाए। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो उनके लिए मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ। हमने कुछ चीजों पे बात की जो हमें प्रीलिम्स में ज्यादा मददगार हो सकती है। पहला है एक 6+2 रूल। 6+2 रूल इज 6 घंटे पढ़ाई करो पर 2 घंटे हर रोज रिवीजन के लिए रखो। जो भी दिन भर में पढ़ा है उसको क्विकली 2 घंटे में रिवाइज किया करो। इससे देयर आर हायर चांसेस कि चीजें आपको दिमाग में रिटेन होंगी। उसके बाद है एक वीकली 6+1 रूल, और 6+1 में आप ये भी कर सकते हैं कि जो 1 है वो कोशिश करके अपने संडे को रखिए, बिकॉज संडे को हमारा मूड थोड़ा सा होता है, ब्रेक मूड में हम चले जाते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि आपने पूरे हफ्ते की जो पढ़ाई है वो उस एक दिन में रिवाइज करनी है, तो ट्रस्ट मी गाइस, बहुत कम चांसेस है कि आप अपना ट्रैक लूज करोगे। नाउ दिस इज आवर 6+1 रूल। 6 घंटे 6 दिन आपने पढ़ाई करनी है, एक दिन आपने रिवीजन के लिए रखना है। थर्ड इज डोंट ट्राई टू लर्न आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर को याद करने की बिल्कुल कोशिश मत करो, बस उसको मल्टीपल रीड्स दो और हर रोज 1 से 1.5 घंटा रखो आर्ट एंड कल्चर, या वो ऐसे क्रामिंग वाले जो कंपोनेंट्स है उसके लिए सुबह का 1 से 1.5 घंटा रखो, राइट आफ्टर योर 3 एक्टिविटीज। जो 3 एक्टिविटीज हमने डिस्कस की थी उसके बाद रखो और उसको जस्ट गिव इट अ गुड रीड। और दिन के एंड में जब
एज पर 6+2 रूल में जो हम 2 घंटे रिवीजन को दे रहे हैं, उसमें 10 से 15 मिनट रखो इस कंपोनेंट को वापस से रीड करने के लिए या रिवाइज करने के लिए। इधर रिवीजन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भी दिन भर में आपने पढ़ा है उसको आप एक बार फिर से फटाफट पढ़ने वाले हो, इसलिए इसको मैं रिवीजन कह रही हूँ। अदरवाइज एज आई टोल्ड यू, वी आर नॉट लर्निंग आर्ट एंड कल्चर। अब से हम आर्ट एंड कल्चर या किसी भी डिफिकल्ट कंपोनेंट को रटना बंद कर देंगे। चौथी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है अपनी तैयारी के दौरान, वो जहां भी ब्रश करते हो वहां लिख के पेस्ट कर दो एंड रीड इट एवरी डे। और अगर आपको लगता है कि 3 से 4 दिन में वो चीज आपको अच्छे से याद हो गई है तो उसके बाद आप उस चीज को चेंज कर सकते हो। ये एक इट वाज अ क्विक वॉक थ्रू ऑन हाउ टू फाइट विथ योर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स आ गए हैं। अगर आप इस साल प्रीलिम्स नहीं भी दे रहे तो भी ये अटेम्प्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये अटेम्प्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपको इस चीज में एनालाइज करेगा कि क्या आप अगले साल के अटेम्प्ट के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो। क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें ऐसे हैं जो अगले साल का अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं, तो भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वन अटेम्प्ट प्रायर टू द अटेम्प्ट दैट यू आर गिविंग, जो आपका अटेम्प्ट एक्चुअल अटेम्प्ट है, उससे एक पहले अटेम्प्ट अगर आप इस मोड में आ जाते हो कि आपने पेपर देना है, ट्रस्ट मी गाइज, तो आपका जब फाइनल अटेम्प्ट आता है, यू आर much better prepared and nobody can stop you from clearing the exam. मेरे ज्यादातर दोस्त जो आज सेशन में वो हैं जो हमारे साथ लगातार बहुत सारे दिनों से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली फॉलोइंग द स्ट्रैटेजीज दैट वी हैव शेयर। जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं वो आप किस हद तक आप फॉलो कर रहे हो। द मिरर एक्टिविटी, द फोकस एक्टिविटी, स्ट्रैटेजी जर्नल, कौन कौन है जो ये फॉलो कर रहे हैं। अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सृष्टि, यू आर फॉलोइंग, दैट्स रियली गुड एंड आई अप्रिशिएट दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये बताते हो कि आप ये एक्टिविटी रोज कर रहे हो। श्याम जी, वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा जान के कि ये एक्टिविटीज आप कर रहे हो। वंडरफुल, इट्स रियली नाइस। मतलब मेरे जो दोस्त हैं जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप लोग जब वो एक्टिविटीज करते हो तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आती है कि आई एम पुटिंग द एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन में, एक सही दिशा में अपने एफर्ट डाल रही हूँ और आप लोग उस चीज को उतने अच्छे से कर रहे हो। सो जैसे कि मैंने बोला, आज टुडे इट्स अ संडे मॉर्निंग, सो द फ्रेंड्स हु आर हियर ऑलरेडी नो कि हमें कैसे दिन की शुरुआत करनी है। आप लोग जानते हो कि कैसे दिन की शुरुआत करनी है। सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट टुडे, मैं आज रिपीट नहीं कर रही हूँ। आई थॉट आज हम इस पूरे सेशन को एक अलग तरीके से स्टार्ट करते और एंड करते, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी चाहिए। बट बिफोर वी एंड द सेशन, मैं आपसे एक और टेक्निक शेयर करना चाहूंगी कि कैसे आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, कैसे हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं व्हेन अ मोटिवेशन लेवल इज फॉलिंग रियली डाउन। हमारा जब मोटिवेशन लेवल नीचे गिर रहा है तो हम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। एक छोटी सी टेक्निक है जिसने मुझे तो बहुत हेल्पफुल किया है, मुझे तो बहुत हेल्प किया, और मतलब जिन भी लोगों को मैंने टेक्निक बताई है उनको भी ये टेक्निक बहुत हेल्प करती है मोटिवेशन लेवल बना के रखने के लिए। देखिए क्या होता है कि हर सुबह का एक ऐसा टाइम होता है कि हम कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं जगे रहने की, पढ़ाई करने की, बट बीच में कभी एक ऐसा टाइम आ जाता है जब हमें सुस्ती चढ़ जाती है। बिकॉज इतने विंटर्स है, इतनी ठंड है और वो रजाई दिख रही होती है, तो हमें सुस्ती चढ़ जाती है। सो व्हाट शुड वी डू कि आपको वो सुस्ती ना आपसे तुरंत भाग जाए, वो जो सुस्ती है आपके रूटीन से तुरंत भाग जाए। एक चीज है जो बहुत इफेक्टिव है, जब भी आपको लगता है ना कि आपको नींद आ रही है, सुस्ती चढ़ रही है, पुट योर हेडफोन्स ऑन, कोई भी अच्छा सा फास्ट पेपी सा मोटिवेशनल सॉन्ग लगाओ जो आपको पूरी एनर्जी दे। जैसे मैं आपको बताती हूँ कुछ सॉन्ग्स है जो मुझे लगते हैं बहुत एनर्जी देते हैं। एक दंगल का जो टाइटल ट्रैक है वो बहुत पेपी है, और एक आई डोंट नो आप लोग को पता है कि नहीं, एक सॉन्ग है, एल्बम सॉन्ग है, आरंभ है प्रचंड, ये एक बहुत पेपी सॉन्ग है। ऐसे कोई भी जो आपको लगता है सॉन्ग, हर बंदे के अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं, वो लगाओ ईयरफोन्स में एंड गो फॉर अ फास्ट रन फॉर 10 मिनट्स। बस 10 मिनट आपने एक क्विक वॉक, एक फास्ट वॉक और एक रन करके आनी है। ट्रस्ट मी गाइस, जब आप इस 10 मिनट के वॉक के बाद से वापस आओगे ना, आप बिल्कुल थके हुए नहीं होगे, आप बिल्कुल भी थके हुए नहीं होगे। इनफैक्ट आप इतने रिचार्ज होगे कि आप फिर कभी बेड को पलट के नहीं दोगे। और उनके जो ये जो सॉन्ग्स होते हैं ना, लिसन टू द लिरिक्स ऑफ दीज सॉन्ग्स, इन सॉन्ग्स के लिरिक्स को आप सुनो, वो आपको इतनी एनर्जी देते हैं, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द म्यूजिक
म्यूजिक इसलिए है कि वो आपको मोमेंटम सेट करता है, आपको एनर्जी वाइब्स देता है कि नहीं, आई हैव टू किल इट टुडे, आई हैव टू किल माई रूटीन टुडे, मुझे कैसे भी अपने रूटीन पे विक्ट्री हासिल करनी है, वो आपको एनर्जी देते हैं। पर जो लिरिक्स होते हैं ना, वो आपको अंदर तक हिला देते हैं कि कैसे मुझे जीत की तरफ जाना है और हार की तरफ नहीं जाना है। सो गाइज, दिस वॉज आवर संडे सेशन, ये एक हमारा संडे सेशन था विच आई फील विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आपने इसका कोई भी कंपोनेंट मिस किया है गाइज, सो यू ऑल नो, आपको पता है ये हर रोज 7:30 बजे से पहले आपको यूट्यूब पे भी मिल जाता है। और अगर आपको लगता है कोई चीज आपको फिर से सुननी है, तो भी आप यूट्यूब पे नोरेकल पब्लिकेशंस के पेज पे लॉग इन करके 5 AM क्लब की एक प्ले लिस्ट है, उसको आप देख सकते हो। सो गाइज, थैंक यू, आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट for coming for this Sunday session, because I feel हर स्टूडेंट जो होता है वो एक रीजन ढूंढता है, एक ब्रेक लेने का, अपने रूटीन को तोड़ने का। पर आप लोग अगर आज भी सेशन के लिए आए हो, सो आई फील यू ऑल आर गोइंग टू बी विक्टोरियस सून। आप लोग बहुत जल्द अपनी जीत हासिल कर लोगे। थैंक यू गाइज एंड हैव अ सुपर डुपर रॉकिंग डे। जय हिंद। थैंक यू मैम, थैंक यू।